इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर ही जो पिच है उस पर लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। पिच को लेकर जो मैदान के अंदर है और जो मैदान के बाहर है। अब आप कहेंगे मैदान के बाहर कौन सी पिच है? जहां पर टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है वहां पर भी जो टीम इंडिया को पिचेस मिली हैं वहां पर भी अनइवन बाउंस देखने को मिला है। यहां यानी कि प्रैक्टिस करते समय भी टीम इंडिया को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अब बीसीसीआई ने अनऑफिशियली यानी कि कोई ऑफिशियल शिकायत तो नहीं की है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से आईसीसी को इस चीज की शिकायत कर दी गई है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें या जो एक छोटा सा पार्क टीम इंडिया को दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये दिक्कतें क्या हुई हैं और बीसीसीआई ने आईसीसी से क्या शिकायत की है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जिस पार्क की मैं बात कर रहा हूं, ये पार्क शायद एक बहुत ही छोटा सा ग्राउंड है जहां पर शायद बच्चे खेलते होंगे, जहां पर ड्रॉप इन पिचेस डाल दी गई 1 2 3 4। वहां पर अब टीम इंडिया प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। आज भी टीम इंडिया का एक प्रैक्टिस सेशन हुआ जहां पर रोहित शर्मा के अंगूठे में गेंद लग गई थी और वो दर्द से थोड़ा बहुत कहराते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है और रोहित शर्मा उस जो चोट हल्की सी लगी थी या जो गेंद उंगली पर लगी थी, थोड़ी देर के बाद ही वो दोबारा से प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या वही आ रही है जो मैच में भी समस्या आ रही थी कि कोई गेंद पड़कर बहुत ज्यादा ऊपर उठती है और कोई गेंद पड़कर थोड़ी सी नीचे रह जाती है। अब ये जो केटिंग पार्क है जहां पर टीम इंडिया ने अभ्यास सत्र अपना रखा था, वहां पर नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट नुवान तुषारा जो श्रीलंका के हैं, उनकी एक गेंद थी जो थ्रोडाउन्स पर रोहित शर्मा के अंगूठे पर लग गई थी। वो कुछ देर के लिए प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे थे लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करने आ गए। और आपको याद होगा मैच में भी जब आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबला खेल रही थी तब भी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को चोट लगी थी जब उनके कंधे पर गेंद लगी थी। जब वो शॉट मार रहे थे तो शॉट जो था वो गेंद ज्यादा उछली और उनके कंधे पर आकर गेंद लग गई थी और वो रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले भी गए थे अर्धशतक बनाने के बाद। और उसके बाद अब प्रैक्टिस में भी उनके अंगूठे पर ये जो चोट लगी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाती है कि पिचेस जो है वो T20 क्रिकेट के लिहाज से थोड़ी सी खराब नजर आ रही हैं। और हालांकि आईसीसी का भी इस पर बयान आ गया था कि जो पूरी वर्ल्ड क्लास टीम है पिचेस बनाने वाली, जो अच्छे अच्छे ग्राउंड्स तैयार करती है, वो इस पिच को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इतने कम समय में पिच बेहतर हो सकती है? इसी को लेकर ही कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने शिकायत दर्ज की है। वो एक चीज भी होती है कि अब जब आप बदलाव तो शायद यहां पर नहीं कर सकते हैं, आप बदलाव की मांग नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं। तो बीसीसीआई ने अपनी बात रखी है यहां पर आईसीसी के सामने और पिच को लेकर जो है शिकायत की है कि ये पिचेस जो हैं वो हमारे खिलाड़ियों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इसके अलावा जो आउटफील्ड भी है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें नजर आ रही हैं। आउटफील्ड में हमने मुकाबला देखा था कल रात में, आयरलैंड और कनाडा के बीच जो मुकाबला खेला गया था वहां पर भी पिच जो है वो थोड़ी सी अनइवन बाउंस के साथ नजर आई थी। आउटफील्ड काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी और इस आउटफील्ड पर जब प्लेयर्स भागते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो उतनी रफ्तार के साथ प्लेयर्स नहीं भाग रहे हैं क्योंकि उनको इंजरी का डर सता रहा है। ये चीज देखने में क्लियरली हमें नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं मुश्किल में सारे प्लेयर्स जो भी इस मैदान पर खेलेंगे वो थोड़ा सा उनको थ्रेट रहेगा इंजरी का भी। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो बीसीसीआई ने पिच को लेकर आईसीसी से अनऑफिशियल तरीके से एक शिकायत दी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा है।